नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कहीं ना कहीं भटक गया है, जो अपने ही मन के भ्रम में उलझ गया है, जो सही और गलत के बीच फंस गया है। आज की ये यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक अनुभव है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और चलिए साथ में इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर। कल्पना कीजिए एक विशाल युद्ध भूमि की, कुरुक्षेत्र का मैदान। चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख, नगाड़े और युद्ध के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज रहा है। एक तरफ खड़े हैं कौरव, दूसरी तरफ पांडव। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। लेकिन इस पूरे युद्ध से पहले इस विशाल मैदान के बीचों बीच एक रथ पर बैठे हैं दो व्यक्ति। एक है सबसे महान धनुर्धर अर्जुन और दूसरे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और यहीं से शुरू होती है वो अमर गाथा जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। अर्जुन, जो युद्ध कला में माहिर था, जिसने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, वो आज अपने ही रथ पर बैठा कांप रहा था। उसके हाथों से गांडीव धनुष छूट गया, उसके शरीर में कंपन होने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जब उसने युद्ध भूमि में सामने देखा तो उसे अपने ही लोग दिखाई दिए। उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके पितामह भीष्म, उसके चचेरे भाई, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र। वो सोचने लगा, मैं इन्हें कैसे मारूं? ये जीत मिल भी गई तो किस काम की, जब अपने ही लोग नहीं रहेंगे। अर्जुन का ये भ्रम आज के हर इंसान का भ्रम है। हम सब कभी ना कभी इसी मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे मन में डर होता है, भ्रम होता है, संशय होता है। अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मन भटक गया है, मैं अपना धर्म भूल गया हूं, कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं। और यहीं से शुरू होता है वो अमर संवाद जो मानवता को सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारे इस भ्रम का कारण क्या है? क्या तुम अपने शरीर से इतना जुड़े हुए हो कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है? कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वो केवल शरीर है। शरीर तो नश्वर है, वो एक दिन नष्ट होना ही है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर है वो आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। न ये आत्मा किसी को मारती है, न ये किसी से मरती है। तो फिर तुम किसकी चिंता कर रहे हो? ये सुनकर अर्जुन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसका मन अभी भी भ्रमित था। उसने पूछा, लेकिन कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे अपने लोग मरेंगे, ये कैसा धर्म है? तब कृष्ण ने उसे कर्म योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अधर्म के खिलाफ लड़ना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें कर्म करना है, फल की चिंता किए बिना। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। ये कर्मयोग का सार है। आज के समय में भी हम सब यही भूल करते हैं। हम कर्म करते हैं, लेकिन हर समय फल की चिंता में लगे रहते हैं। क्या मुझे सफलता मिलेगी? क्या मेरा काम सही रहेगा? क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे? और इसी चिंता में हम अपना वर्तमान खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने जीवन में इस एक सिद्धांत को अपना लें तो कितनी शांति मिलेगी। आप अपना काम करिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपना व्यवसाय करिए, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि चिंता करने से परिणाम नहीं बदलता, बस आपकी शांति खत्म होती है। जो होना है वो होगा, लेकिन आपका कर्म आपके हाथ में है। फिर अर्जुन ने पूछा, लेकिन कृष्ण, अगर मैं कर्म करूं और फल की चिंता ना करूं तो मुझे प्रेरणा कहां से मिलेगी? मैं क्यों करूं कुछ? तब कृष्ण ने उसे भक्ति योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तुम अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दोगे, जब तुम ये मान लोगे कि मैं केवल एक माध्यम हूं और असली कर्ता तो परमात्मा है, तब तुम्हें असली शांति मिलेगी। जो भी तुम करो उसे भगवान के लिए करो। तुम्हारा काम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। ये भक्ति योग का सार है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
क्योंकि तब हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ईश्वर मुझसे करवा रहा है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। ये भावना हमें विनम्र बनाती है, और विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। आज के समय में हम सब अहंकार में जीते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ये हुआ। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। और जहां अहंकार समाप्त होता है, वहां प्रेम का जन्म होता है, शांति का जन्म होता है। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने फिर पूछा, कृष्ण, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस भ्रम से कैसे बाहर निकलूं? मुझे असली ज्ञान कैसे मिलेगा? तब कृष्ण ने उसे ज्ञान योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। लेकिन ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, ये अनुभव से मिलता है। ये समझने से मिलता है कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ जो सब में विद्यमान है। जब तुम ये जान जाओगे तो तुम्हें कोई भ्रम नहीं रहेगा। ज्ञान योग का मतलब है आत्मज्ञान, ये जानना कि मैं वास्तव में कौन हूँ। हम अपने पूरे जीवन में खुद को शरीर समझते हैं, मन समझते हैं, अपनी पहचान को नाम, रूप, पद, धन से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम गहराई में देखते हैं तो पता चलता है कि हम इन सब से परे हैं। हम वो चेतना है जो इन सबको देख रही है, अनुभव कर रही है। जब ये ज्ञान होता है तो जीवन में एक नई समझ आती है। फिर हमें दुख नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तो शरीर और मन का है, मैं तो साक्षी हूँ। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, सब कुछ इस नश्वर संसार का खेल है। मैं तो अमर आत्मा हूँ। फिर कृष्ण ने अर्जुन को वैराग्य का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। वैराग्य का मतलब है आसक्ति को छोड़ना। तुम दुनिया में रहो, अपना काम करो, लेकिन किसी भी चीज से चिपको मत। न धन से, न रिश्तों से, न पद से, न सम्मान से। जो आए उसे स्वीकार करो, जो जाए उसे विदा करो। यही असली वैराग्य है। ये सबसे कठिन पाठ है, लेकिन सबसे जरूरी भी। हम सब चीजों से चिपके रहते हैं। हमें लगता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी हमारा नहीं है। न ये शरीर, न ये धन, न ये रिश्ते, सब कुछ अस्थाई है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो फिर क्यों ना हम अभी से इसे स्वीकार कर लें और आसक्ति छोड़ दें। जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं तो हमें असली स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि तब हम किसी के मोहताज नहीं रहते। हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती। हम पूर्ण हो जाते हैं। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कृष्ण, जब मैं इतना कुछ समझ गया, फिर भी मेरे मन में डर है। मुझे भविष्य का डर है, मृत्यु का डर है। ये डर कैसे जाएगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, डर अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम अमर हो, तो मृत्यु का डर कैसा? मृत्यु तो केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। और भविष्य का डर? भविष्य तो अभी आया ही नहीं, तुम किसकी चिंता कर रहे हो? जो हो चुका वो अतीत है, जो नहीं हुआ वो भविष्य है, और जो हो रहा है वो वर्तमान है। तुम बस वर्तमान में जियो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है आज के समय के लिए। आज हर व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है। क्यों? क्योंकि वो या तो अतीत के दुखों में जी रहा है या भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान को हम भूल गए हैं, जबकि असल जीवन तो वर्तमान में ही है। जो इस पल हो रहा है वही असली है, बाकी सब तो केवल मन की कल्पना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, ये संसार एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं। हमें अपनी भूमिका अच्छे से निभानी है, लेकिन ये याद रखना है कि ये केवल एक नाटक है। जब नाटक समाप्त हो जाएगा तो हम अपने असली स्वरूप में लौट जाएंगे। तो फिर इस नाटक में इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? अपनी भूमिका निभाओ, आनंद से जियो, और जब समय आए तो मुस्कुराते हुए विदा हो जाओ। ये दृष्टिकोण जीवन को कितना सरल बना देता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सब एक खेल है, तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन बोझ की तरह नहीं, बल्कि आनंद के साथ। फिर कृष्ण ने अर्जुन को समभाव का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि ये सब तो आते जाते रहते हैं, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन जो इन दोनों में समान रहता है वो कभी दुखी नहीं होता। ये कितनी गहरी बात है। हम सब सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं, लेकिन जीवन में दोनों ही आते हैं। और जब हम केवल सुख चाहते हैं तो दुख आने पर हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को समान भाव से स्वीकार करें तो हम कभी नहीं टूटते, क्योंकि तब हमें पता है कि ये भी बदल जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम अपना कर्तव्य करो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है धर्म की रक्षा करना। ये युद्ध धर्म के लिए है। कौरवों ने अधर्म किया है,
तुम्हारा राज्य हड़पा है, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया है, तुम्हें जंगल में भेजा है। अब समय आ गया है उस अधर्म का अंत करने का। ये तुम्हारा कर्तव्य है, और जब तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो वो कायरता होगी। ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। कई बार हम अपने कर्तव्य से भागते हैं, हमें लगता है कि ये कठिन है, ये मुश्किल है, लेकिन जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो हम अपने आप से भाग रहे होते हैं। हर व्यक्ति को अपना धर्म पता है, अपना कर्तव्य पता है, बस जरूरत है उसे निभाने की हिम्मत की। और फिर कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, वो दिव्य दृश्य जिसमें अर्जुन ने देखा कि सारा संसार, सारी सृष्टि, सब कुछ कृष्ण में ही समाया हुआ है। कृष्ण ही सब कुछ है, वही जन्म है, वही मृत्यु है, वही प्रकाश है, वही अंधकार है, वही सृजन है, वही विनाश है। ये अनुभव अर्जुन के लिए जीवन बदलने वाला था। उसे समझ आ गया कि ये सब एक दिव्य लीला है, और इस लीला का नियंत्रक कोई और नहीं बल्कि वो परम शक्ति है जो सब में है, सबसे परे है। जब ये समझ आ जाती है तो अहंकार समाप्त हो जाता है।